निफ्टी एक्सपायरी डे सेफ ऑप्शन स्ट्रेटजी, जिसमें आपका रिस्क लो है, रिवॉर्ड हाई है, एंड आप उसको दोनों साइड ट्रेड कर सकते हो। दोनों साइड का मतलब क्या हुआ, कॉल साइड भी कर सकते हो, पुट साइड भी कर सकते हो। अब हम आगे देखते हैं स्ट्रेटजी कौन सी है एंड उसमें ट्रेड कैसे। निफ्टी एक्सपायरी डे स्ट्रेटजी इज रेशियो स्प्रेड। आप एक्सपायरी वाले दिन रेशियो स्प्रेड में काम कर सकते हो, जिसमें आपका रिस्क बहुत ही कम होता है एंड आपका रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा हाई होता है एंड आप उसको दोनों साइड ट्रेड कर सकते हो। व्हाट आर रेशियो स्प्रेड? फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी ट्रेडिंग अराउंड 14,000, so we can make ratios as 14,000 कॉल 1 बाय। कॉल साइड का रेशियो बना के आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ कि रेशियो स्प्रेड होता क्या है। 14,000 कॉल 1 बाय, 14,100 कॉल 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल। जो आप रेशियो की बात करते हो उसमें क्या करते हो, एक ऑप्शन बाय करते हो नियर स्ट्राइक वाला एंड ऑटम ऑप्शन को सेल कर देते हो। कितने कर देते हो, एक से ज़्यादा सेल। एक से ज़्यादा कितने करने चाहिए, वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। पहले हम ये सीख लें कि रेशो होता क्या है। When you consider a word ratio, it means you are talking about two factor and both factor can have different quantitative number. In options, we take two factor is equal to two different strike. दो स्ट्राइक होगी 14,000 14,100, डिफरेंट क्वांटिटी नंबर। एक बाय किया, ओटीएम कितने कर दिए सेल, दो भी कर सकते हो, तीन भी कर सकते हो, चार भी सेल कर सकते हो। ये डिफरेंट रेशियो कॉम्बिनेशन हो गए। अगर आप डिफरेंट रेशियो कॉम्बिनेशन के बारे में जानना चाहते हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। वहाँ पे हम ट्रेड देते हैं, गाइड करते हैं मेंबर को, तो उनको आइडिया हो जाता है कि कौन से रेशियो कॉम्बिनेशन वो काम कर सकते हैं। आई विल शेयर यू अवर फ्यू टेलीग्राम ट्रेड बिफोर नोइंग मोर अबाउट स्ट्रेटजी। तो पहले हम कुछ टेलीग्राम ट्रेड देखते हैं एक्सपायरी डे वाले दिन, फिर हम डिस्कस करेंगे हमें कैसे काम करना चाहिए रेशियो स्प्रेड के साथ ऑन एक्सपायरी डे। तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे चलते हैं। दिस इज़ अवर टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं एक्सपायरी कौन सी ले रहा हूँ, एक्सपायरी 24 दिसंबर एंड एक एक्सपायरी देखेंगे हम 31 दिसंबर की। उस दिन हमने एक्सपायरी ट्रेड कैसे, तो दिस इज 24 दिसंबर, थर्सडे का दिन है। तो सुबह ही मेंबर को गाइड कर दिया, इंट्राडे में वो ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड कौन सा था, 13,750 कॉल 1 बाय एंड 13,800 कॉल 2 सेल। कितना डेबिट जा रहा है, 324 पॉइंट। मार्केट कितनी चल रही थी, 13,709। तो हमने क्या किया, कॉल में रेशियो ट्रेड बनाया जिसमें हमारा लॉस कितना था, 324 पॉइंट। अगर मार्केट 13,750 के नीचे एक्सपायर हो जाएगी, आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, 3 पॉइंट। एंड अगर मार्केट ऊपर चली जाती है, आपको कमाने को कितना है, 50 पॉइंट। मतलब कि इसमें पोटेंशियल कितनी थी, 50 पॉइंट कमा सकते थे एंड हमारा मैक्सिमम लॉस कितना था, 3 रुपीज़। तो प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, कभी भी कोई भी बंदा पूरा प्रॉफिट नहीं कमा पाता 50 पॉइंट एंड उसको कभी लॉस मिल लगता। अगर आपको पता होगा, आप 3 से 4 पॉइंट कभी भी कोस्ट टू कोस्ट निकल जाते ऐसे ट्रेड में, एंड अगर मार्केट ऊपर आ जाती, अच्छा बेनिफिट दे दे, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। लो रिस्क है, हाई रिवॉर्ड है, बड़ी क्वांटिटी में काम कर सकते हो। तो एक ट्रेड दे दिया, बाद में मैंने और ट्रेड दे दिए, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। निफ्टी पुट रेशो कैन डू, तो पुट में दे दिया। मैंने आपको ये बोला था दोनों साइड कर सकते हो। एक मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है रेशो के ऊपर, कॉल साइड रेशो वर्सेस पुट साइड रेशो। आप एक्सपायरी वाले दिन दोनों साइड कर सकते हो। अदर डेज पे आप जो रेशो है कॉल में कीजिए, उसका पूरा लॉजिक उस वीडियो में बताया गया है, आप रेफरेंस के लिए उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो बाद में क्या किया, पुट रेशो में ट्रेड दे दिया। क्या ट्रेड दिया, 13,700 पुट 4 बाय एंड 13,650 पुट 7 सेल। एक ये ट्रेड दे दिया, एक और ट्रेड दे दिया, 13,650 पुट 4 बाय एंड 13,600 पुट 7 सेल। तो पहले कॉल का ट्रेड दिया, अब क्या दे दिए, पुट का ट्रेड दे दिया। पहले जो हमने ट्रेड दिया उसमें क्या किया, एक कॉल बाय की, ओटीएम जाके 2 कॉल सेल कर दी। अब क्या कर रहे हैं, पुट के 4 ऑप्शन बाय कर रहे हैं एंड ओटीएम जाके 7 सेल कर रहे हैं।
दिस इज डिफरेंट रेशो कॉम्बिनेशन, इसको रेशो कॉम्बिनेशन बोलते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक बाय करोगे ओटीएम में 2 सेल कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, वो आपको देखना पड़ेगा मुझे क्या करना है। बट मैं आपको डिफरेंट रेशो कॉम्बिनेशन समझा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि कैसे काम कर सकते हो रेशो में। रेशो को आपको ये समझना है कि मुझे एक ऑप्शन बाय करना है, ओटीएम में मुझे एक से ज़्यादा करने हैं। क्यों करता हूँ? मैं अपने डेबिट को न्यूट्रलाइज कर देता हूँ कि मेरा कम से कम लॉस हो अगर मैं रॉन्ग भी हो जाऊँ। तो आप देख रहे होगे जहाँ आपका डेबिट कितना है, 7 रुपीज़ है, एंड अगर मार्केट नीचे आ जाएगी कितना कमा सकते हो, 200 पॉइंट्स। तो आप देख रहे होगे रिस्क कितना कम है एंड कमाने में कितना है, 200 पॉइंट। कैसे कमा सकते हो? अगर मार्केट एक्सपायर होगी 13,650 के ऊपर, तो आपको क्या मिलेगा, 50 पॉइंट मिलेंगे। बट आपके ऑप्शन कितने बाय हैं, 4 बाय हैं, तो कितना कमा सकते हो, 200 पॉइंट। एक मैंने और ट्रेड दिया, उसमें क्या किया हमने, 650 पुट 4 बाय, 600 पुट 7 सेल। इसमें क्या किया आपने, क्रेडिट रिसीव कर लिया। ऊपर क्या था, डेबिट था, नीचे क्या था, क्रेडिट था। इट्स ऑलमोस्ट अ नो लॉस स्ट्रेटजी, मतलब कि अगर मार्केट ऊपर एक्सपायर भी हो जाएगी तो भी आप 2 पॉइंट कमा जाओगे, आपको लॉस नहीं लगेगा। अगर मार्केट नीचे आ जाती है कितना कमा सकते हो, 200 पॉइंट। तो इसमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल था। इसमें लॉस भी लगता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कब हमें लॉस लग सकता है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही आपको प्रॉफिट देगी, वो आपको स्किल सीखनी पड़ेगी कब हमें किस में काम करना चाहिए। अब मैं आपको और ट्रेड शेयर कर देता हूँ। फिर हमें एक और पोटेंशियल लगी एक्सपायरी वाले दिन, फिर हमने एक और ट्रेड शेयर किया, 13,700 कॉल 1 बाय, 13,750 कॉल 2 सेल। ये कौन सा हो गया, कॉल साइड वाला। पहले मैंने एक कॉल का दिया सुबह, 2 पुट के किए, फिर बाद में क्या किया, एक कॉल का और ट्रेड ले लिया। तो एक्सपायरी वाले दिन मार्केट मूवमेंट आती है, प्रीमियम इरोजन बहुत जल्दी होता है एंड आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। तो इसमें क्या किया, नेट डेबिट कितना पे किया, 6 पॉइंट, कमाने में कितना है, 50। तो रिस्क कम है, आपको रिवॉर्ड ज़्यादा है, तो आप ऐसे ट्रेड कितने भी कर सकते हो। ये हमने क्या डिस्कस किया, 24 दिसंबर की एक्सपायरी। तो हम शाम को देख लेते हैं हमें कितना पैसा आया है। तो जो हमने पुट का ट्रेड बनाया था उसमें क्या पैसा आ गया, 22 फ्रॉम 7 डेबिट पे किया था और कितने में स्क्वेयर ऑफ कर दिया, 22। क्यों कर दिया, एग्जिट एज 13,675 ब्रोकन। तो मैं आपको आगे समझाऊंगा इसका मीनिंग क्या है। एक ट्रेड होल्डिंग रेंज होती है कि मार्केट अगर रेंज में है तो हम होल्ड करेंगे, अगर वो रेंज टूट जाती है तो आप क्या करते हो, एग्जिट कर देते हो। तो नीचे वाला ट्रेड देख लेते हैं, +8 हो गया फ्रॉम -2। -2 का मतलब क्या है, पहले हमारा 2 क्रेडिट रिसीव आ रहा था, अब क्या हो चुका है, वो प्रॉफिट में आ चुका है। तो हम क्या करते हैं, इसको होल्ड करके रखते हैं। अब आपको क्या है, आपने पुट रेशो का एक ट्रेड स्क्वेयर ऑफ कर दिया, अब एक ट्रेड लेफ्ट रह चुका है, उसमें आपको कितना आ रहा है, 19 पॉइंट प्रॉफिट आ रहा है। तो पुट के आपने दोनों ट्रेड में अच्छा पैसा कमाया। अब हम कॉल का देख लेते हैं, 13 रुपीज़ हो चुका है, 6 में लिया था, 13 हो चुका है, तो आपने इसमें पैसा बनाया। तो ऐसे क्या है, आपको रेशो में कॉन्टीन्यूसली अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं, आपको छोटा छोटा पैसा कमाना है, जो आप देखोगे आपकी आरओआई बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप वैसे जाओगे कि मैं कॉल ऑप्शन बाय कर लूँ 10 रुपये का, 100 रुपये में काट दूँ, वैसा काम होता नहीं है। अगर वैसा काम होने लग जाएगा तो आपकी आरओआई एक एक दिन में 100% हो जाएगी एंड आप तो एक महीने में ही बहुत ज़्यादा अमीर बन जाओगे। तो वैसा काम होता नहीं है, जो प्रैक्टिकली होता है वो करना चाहिए, उसके ऊपर हमने स्किल डेवलप करनी चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, ट्रेड होल्डिंग रेंज। जब भी मैंने पुट रेशियो ट्रेड दिया, मैंने उसका एसएल दे दिया। कितना दे दिया, एसएल मार्केट गोइंग डाउन 13,675। कौन सा रेशो था, 13,700 से 650 के ओटीएम सेल किए थे, तो मैंने एसएल क्या दिया, 13,675। जब मार्केट इसको नीचे तोड़ देगी तो आपको क्या करना है, अपने ट्रेड को बुक कर देना है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस लेना है, मेरी होल्डिंग रेंज क्या है। आपको और जानना है, आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। जब आप एक्चुअल में देखते हो एक्सपायरी के टाइम, तब आपको ज़्यादा कोरिलेशन होता है। तो हम क्या करते हैं, हम 31 दिसंबर में देखते हैं क्या क्या हमने ट्रेड लिए एंड हमें क्या रिजल्ट आया। दिस इज़ 30 दिसंबर डेटा। इसके बाद हम 31 का देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ रेशो में कितनी कैपेबिलिटी है। आप देख रहे होगे 48 फ्रॉम 18,
मतलब कि 18 डेबिट पे किया आपने एंड 48 में आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया। 36 फ्रॉम 15, 15 फ्रॉम 3, 11 फ्रॉम 4। तो ऐसे क्या आपको प्रोबेबिलिटी भी देखनी पड़ती है कि मुझे कितना पैसा आ रहा है, कि मैं अपने रिस्क को मैनेज कर रहा हूँ। जो आपका कैपिटल बड़ी होगी आप इसको क्या है स्केल भी कर सकते हो, मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी पे काम भी कर सकते हो। अब हम 31st पे चलते हैं और देखते हैं कि हमें कौन कौन से ट्रेड मिले। इंट्राडे एक्सपायरी 31 दिसंबर, पुट का रेशो ट्रेड लिया 13900 पुट 3 बाय, 13850 पुट 5 सेल। जो ट्रेड है आपने उसमें आपका डेबिट कितना आ रहा है 6 पॉइंट आ रहा है एंड ट्रेड की होल्डिंग रेंज क्या है 13875 टू 14025। जब तक आपकी मार्केट आपकी रेंज में है बैठे रहिए, आपको कोई डर नहीं है, आपको पता होना चाहिए मेरी रेंज क्या है। फिर हमने क्या किया एक ट्रेड और ले लिया 13950 पुट 3 बाय एंड 900 पुट 5 सेल। उसमें डेबिट कितना है 7 पॉइंट। मतलब कि आपको लॉस कितना लग सकता है अगर मार्केट ऊपर एक्सपायर हो जाए, 7 लग सकता है, एक में 6 लग सकता है, लो रिस्क है। बट जब आएगा पैसा कितना आ सकता है इसमें 150 आ सकता है। कैसे, एक का 53 है तो क्या हो गया 150 पॉइंट आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। मतलब कि इसकी ट्रेड होल्डिंग रेंज भी आपको पता होनी चाहिए। जब तक आपकी मार्केट रेंज में है बैठे रहिए, नहीं तो आप इसको एग्जिट करके निकल जाइए। क्यों निकल जाइए, क्योंकि क्या कर रहे हो आप इसमें 3 बाय कर रहे हो 5 सेल कर रहे हो। अगर मार्केट नीचे जाती रहेगी तो आपने जो एक्स्ट्रा 2 सेल की हुई हैं उसमें आपको लॉस बड़ा लग सकता है। इसलिए हम क्या कहते हैं जब तक आपकी मार्केट रेंज में है बैठे रहिए, उसके बाद एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि उसमें लॉस लग सकता है, क्योंकि आपकी पोजीशन अनहेज है। तो हम इंट्राडे में करते हैं, मार्केट हमारे सामने होती है तो हम एग्जिट कर देते हैं अगर हमारी मार्केट होल्डिंग रेंज को तोड़ दे। इसलिए हम थोड़ा सा ओटीएम रखते हैं अपने ट्रेड को। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इनमें हमें क्या प्रॉफिट आया। नेट अपडेट 10 फ्रॉम 6, 19 फ्रॉम 7। तो उस दिन मार्केट ऊपर ही रही, पूरा दिन ऊपर रही, बीच में अपॉर्चुनिटी दी, तो हमें क्या इसमें प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। एंड अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तो आप क्या कीजिए अपने ट्रेड को ऊपर शिफ्ट कर लीजिए। तो फिक्स रूल नहीं है कि सुबह ट्रेड बना दिया बैठे रहना है, ट्रेड बुक करिए, अपॉर्चुनिटी देखिए, जब आपको आता होगा काम तब आप सही कर पाओगे। तो डिफरेंट डिफरेंट रेशियो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। एक मैं आपको चीज़ और बोलना चाहता हूँ, हमने एक अलग से वीडियो बनाई थी बैंक निफ्टी 1 डे फॉर एक्सपायरी स्ट्रेटजी। वो क्या था विक्स 35 पे, वो सही स्ट्रेटजी थी। अगर आप 20 की विक्स पे उसको लगाओगे आपको बटरफ्लाई महंगी मिलेगी। जो हमने वो स्ट्रेटजी बनाई थी उस टाइम विक्स 35 थी। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि विक्स को हमें कैसे यूज़ करना है। सिमिलरली ये जो कॉम्बिनेशन है ये 2022 की विक्स पे हैं। अगर विक्स बढ़ जाती है आपको कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा, अगर विक्स नीचे आ जाती है तो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। आप कल को बोलोगे कम विक्स पे कि सर हमें ऐसे ट्रेड मिलते नहीं है, तो आपको क्या है विक्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर एग्जैक्ट नॉलेज होगी तो सही ट्रेड कर पाओगे, सही ट्रेड पकड़ पाओगे। सो आपको फर्स्ट क्या है अपनी नॉलेज इन्हेंस करनी है, लर्निंग को इन्हेंस करना है। अगर आप ट्रेड को एग्जैक्टली देखना चाहते हैं डीप से कि उनमें कैसे कैसे काम हुआ था, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो एंड पूरा का पूरा बैक टेस्ट कर सकते हो कि हमने क्या क्या काम किया था। स्किल रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट दिस स्ट्रेटजी, क्या स्किल चाहिए इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए। चूजिंग ऑप्टिमल रेशियो कॉम्बिनेशन, एक आपका रेशियो कॉम्बिनेशन ऑप्टिमल होना चाहिए कि हमें कैसे ट्रेड बनाना है। 1 के सामने 2 करना है, 3 बाय करना है, 5 सेल करना है, 4 बाय करना है, 7 सेल करना है, या कोई और रेशियो कॉम्बिनेशन बना सकते हो। डिफरेंट विक्स पे डिफरेंट रेशियो कॉम्बिनेशन चलते हैं, इसलिए आपको विक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। चूजिंग ऑप्टिमल स्ट्राइक, कौन सी स्ट्राइक हम चूज़ करें, क्योंकि इसमें क्या है कुछ पोजीशन अनहेज है। अगर आप सही स्ट्राइक चूज़ करोगे, सही टाइम तक बैठे रहोगे, तो आपको क्या है सही प्रॉफिट आएगा। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी तो आपको लॉस भी लग सकता है। चूजिंग ऑप्टिमल एग्जिट टाइमिंग, अगर आप सही टाइम पे एग्जिट कर जाओगे तो सही है, क्योंकि कुछ पोजीशन अनहेज है, आपको लॉस उस टाइम लग सकता है। एंड डिफाइनिंग ट्रेड होल्डिंग रेंज, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरी ट्रेड होल्डिंग रेंज क्या है। अगर आप होल्डिंग रेंज तक बैठोगे सही है, अगर आपको ट्रेड होल्डिंग रेंज ही नहीं पता कि मुझे कब तक इसको होल्ड करना है, कब एग्जिट करना है, तो इसमें कुछ पोजीशन अनहेज है, उसमें आपको लॉस लग सकता है। वेयर यू कैन गेट दिस स्किल, आपको स्किल कैसे आ सकती है।
यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। ट्रेड को जब देखोगे, एनालाइज करोगे, खुद से सीख जाओगे। रिस्क, रिस्क क्या है इसमें? मार्केट वायलेंट मूव इन योर फेवर, सी पे ऑफ डायग्राम। तो हम पे ऑफ डायग्राम देखते हैं इसमें रिस्क क्या है, जिसकी वजह से मैं 12 बोल रहा हूँ ऑप्टिमल स्ट्राइक चूज़ कीजिए, ऑप्टिमल रेशो कॉम्बिनेशन यूज़ कीजिए, एंड आपकी ऑप्टिमल एग्जिट टाइमिंग होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। तो मैंने क्या किया, 7 जनवरी 14,000 कॉल एक बाय कर लिया, एंड ओटी में जाके क्या किया, 14,100 कॉल 2 सेल कर दी। ये आपका क्या हो गया, कॉल रेशो ट्रेड हो चुका है। अगर मार्केट ऊपर को जाती है तो आपको लॉस लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? आपने एक एक्स्ट्रा कॉल सेल कर रखी है। एंड अगर मार्केट नीचे को जाती है तो क्या हो जाएगा, आपको इसमें लॉस लग जाएगा, इसमें प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब कि जो ऑप्शन बाय कर रखा है उसमें लॉस लग जाएगा, एंड जो आपने ऑप्शन सेल कर रखा है उसमें प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम रेशो इसलिए बनाते हैं कि हम सारी की सारी प्रोबेबिलिटी कवर कर पाएँ। मतलब कि मार्केट ऊपर भी जाए, नीचे भी जाए, एंड अगर मार्केट होल्ड कर दे तो हमें लॉस नहीं लगना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे मार्केट का ब्रेक इवन कितना है, 14,217। अभी मार्केट कितनी चल रही है, 14,000 के आसपास। इट मीन्स मार्केट नीचे चली जाए दिक्कत नहीं है, रेंज बाउंड रहे प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर भी जाए प्रॉब्लम नहीं है कुछ हद तक। जब मार्केट जोर से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपको लॉस लग जाएगा। कैसे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं? ऑप्टिमल स्ट्राइक चूज कीजिए, ऑप्टिमल रेशो कॉम्बिनेशन। अगर ऑप्टिमल रेशो कॉम्बिनेशन होगा आपका रिस्क डिफाइन रहेगा। जब आप काम करोगे इसको बेटर कोरिलेट कर पाओगे, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी इसमें अच्छा है 75%। मतलब कि इसमें आप कितना भी काम कर सकते हो, बट आपको सीखना पड़ेगा इसमें काम होता कैसे है। जब आपको काम आ जाएगा फिर अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। इसलिए ट्रेड होल्डिंग रेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर मार्केट आपकी फेवर में चली गई, फॉर एग्जांपल आपने कॉल में पोजीशन बनाई, एंड अगर मार्केट ऊपर को जाती गई तो आपको लॉस अनडिफाइंड है, मतलब कि ऊपर को लॉस लग सकता है। तो आपको डिफाइन करना पड़ता है अपनी होल्डिंग रेंज को। इसलिए रेशो में हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरी वाले दिन इंट्राडे में काम कर सकते हो दोनों साइड, अदर दिन करना है कॉल में कीजिए, क्योंकि पुट में क्या है बड़ा लॉस लग सकता है, क्योंकि मार्केट पैनिक कर जाती है बहुत बार। तो आपको जो सिखाया जाता है अपने एक्सपीरियंस से शेयर किया जाता है, आपको दोनों हाथों से सीखना चाहिए। जब काम करोगे ऑटोमेटिकली आपको इसमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं आपको, इसमें काम कीजिए एंड सीखिए कि हम कैसे काम कर सकते हैं। हाउ टू मिटिगेट रिस्क यूजिंग स्किल। जो मैंने आपको स्किल बताई, ऑप्टिमल स्ट्राइक सिलेक्शन, ऑप्टिमल एग्जिट टाइमिंग, ऑप्टिमल रेशियो कॉम्बिनेशन, अगर आपको स्किल आ जाएंगी आप रिस्क को मिटिगेट कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे पैसा है, आपको सीखना पड़ेगा। कैसे सीखोगे? जब आप स्किल को इन्हेंस कर लोगे। कैसे सीख सकते हो? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ट्रेड देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, अपने आप को समझ आएगा कि अब मुझे किस में काम करना चाहिए। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सीखना चाहते हो तो यू कैन सब्सक्राइब अवर अनदर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है CNT स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टमेंट गाइड। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए।